हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल आपको स्मार्ट टेक्नो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी है उनको पता है कि आज हम कोऑर्डिनेट कर करके महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे जनवरी, फरवरी और अप्रैल तक के, और दिवस के साथ साथ अन्य क्वेश्चन भी, अनुच्छेद भी डिस्कस करेंगे, यानी 1 से लेकर के 30 तक, क्योंकि एक महीने में 30 दिन आते हैं। तो अनुच्छेद के साथ दिवस के साथ साथ हम अनुच्छेद भी डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद के साथ अन्य जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। यानी जैसे 30 जनवरी को क्या बनाया जाता है, कौन सा दिवस बनाया जाता है। 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस बनाया जाता है। तो अनुच्छेद 28 जो है वो किससे संबंधित है। इस प्रकार एक दूसरे से जोड़ करके और अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित एक वीडियो डिस्कस की थी। 3 वीडियो बनाए थे और तीनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका पीडीएफ भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इतने सारे फैक्ट एक जगह से अलग अलग तरीक़ों से ढूंढ करके एक जगह पर इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, फिर इनको टाइप करना पड़ता है, फिर वीडियो बनानी पड़ती है, फिर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको तो सिर्फ सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। और आपका जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे टॉपिक को। तो सबसे पहले हमारा क्रम रहेगा रेगुलर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से हम 30 तक डिस्कस करेंगे रेगुलर, यानी 1 2 इसे रेगुलर। तो सबसे पहले 1, यानी 1 से मैं 1 जनवरी को या 1 फरवरी को या 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जुलाई को, 1 जून को क्या क्या दिवस होते हैं, या फिर 1 नवंबर को कौन सा दिवस होता है। 1 से संबंधित जो भी जितने भी फैक्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम 1 जून की। तो देखिए 1 जून को राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 1 जून को राष्ट्रीय के बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस बनाया जाता है 14 जून को। तो ये भी ध्यान रखना, यानी 1 जून को रक्तदाता दिवस, राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस, और 14 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस। 1 जनवरी को जो है, यानी जनवरी को साल का जो प्रथम मंथ है, महीना जो है, 1 जनवरी को जो है वैश्विक परिवार दिवस। फिर बात करें 1 दिसंबर की, तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को बनाया जाता है। 1 अप्रैल को उड़ीसा या उत्कल दिवस बनाया जाता है। उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, और 1 मार्च को विश्व शून्य भेदभाव दिवस भी बनाया जाता है। और ये करंट के दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि थीम जो है 1 मार्च को जो है शून्य भेदभाव दिवस बनाया जाता है। तो 2020 की थीम क्या है? तो थीम है कि भेदभाव करने वाले कानूनों को बदलने के लिए कार्य करें, यानी वर्क टू चेंज डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। और बात करें अनुच्छेद फर्स्ट की, यानी 1 अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद फर्स्ट जो है उसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और वाइट ब्लड सेल, यानी सफ़ेद रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो 1 से 3 दिन होता है। ये 1 से संबंधित फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। 1 मिनट 28 सेकंड जो है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, यानी चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी में तक पहुँचने में जो है 1 मिनट 28 सेकंड लेता है। 1 किलो 400 ग्राम यानी मस्तिष्क का भार होता है, यानी 1400 ग्राम। और 1 किलोमीटर जो है 1.8 किलोमीटर, 1 समुद्री मील के अंदर जो है 1.8 मील होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। 1 किलोमीटर यानी 1 मील के अंदर जो है 1 मील बराबर 1.8 किलोमीटर। तो इसको आप ध्यान रखना। समुद्री मील जो है भारत की जलीय सीमा की लंबाई, मतलब वो सीमा मापने की इकाई है। और इससे बात करें प्रथम और एक ही बात हो तो राष्ट्रकूट वंश के राजा होते कृष्ण प्रथम ने, इन्होंने जो है एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, ध्यान रखना।
और गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम शासक थे वत्सराज, जिन्होंने सम्राट की पदवी धारण की थी। तो ये प्रथम या एक से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो है अपने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब आ गया 2 नंबर। ये जितने भी डे हैं वो अलग अलग कलर से हाईलाइट किए गए, तो आप कन्फ्यूजन मत होना। तो लाल कलर से जो 2 से संबंधित प्रक्रियाएं हैं वो लाल में दी गई है, लाल अक्षरों से। तो बात करें 2 अप्रैल को, तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। और अभी मैंने बताया था 1 अप्रैल को उड़ीसा या ऑटिकल दिवस। तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2020 की थीम है द ट्रांजेक्शन अडल्टहुड। बात करें 2 फरवरी, विश्व वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि दिवस। 2020 की थीम है वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी आर्द्र भूमि को रोकना और जलवायु को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन को स्थिर रखना। और 2.42% जो है विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल है, ध्यान रखना। मूत्र में यूरिया व यूरिक एसिड का प्रतिशत कितना होता है, तो 2%। एक दंत सूत्र होता है 2, 1, 2, 3। और बात करें अनुच्छेद 2 की, तो 2 अनुच्छेद जो है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। प्रतापगढ़ व जैसलमेर में विधानसभा सीटों की संख्या क्या है, सबसे कम है, तो कितनी है, 2-2। और प्रतापगढ़ जिला जो है परमेश्वर चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया, तो ये भी ध्यान रखना। और राजधानी निर्धारण के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो सत्यनारायण समिति, तो ये भी ध्यान रखना। जैसलमेर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। और जैसलमेर का जो सम गांव है वो वनस्पति रहित गांव है, तो ये भी ध्यान रखना आप। इसके बाद अनुच्छेद 3 की बात करें, यानी 3 मार्च या 3 अप्रैल या फिर 3 से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, तो 3 मार्च को जो है विश्व श्रवण दिवस बनाया जाता है। और विश्व श्रवण दिवस 2020 की थीम थी जीवन के लिए सुनवाई है, यानी सुनवाई आपको सीमित न करे, यानी हियरिंग ऑफ ए नॉट लिमिटेड टू हियरिंग लॉस। और 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस भी बनाया जाता है। और विश्व वन्य दिवस 2020 की थीम है पृथ्वी पर सभी जीवों को बनाए रखना। और 3 अप्रैल को जो है विश्व रंगमंच दिवस बनाया जाता है। और 3.5% जो है समुद्र के जल में लवण की मात्रा है, औसत लवण की मात्रा कितनी है, तो 3.5%। और राजस्थान में सबसे कम अगर आंधी कहीं चलती है तो वो झालावाड़ में चलती है। कितने दिन चलती है, तो 3 दिन। और अनुच्छेद 3 की बात करें तो राज्यों का निर्माण नाम व सीमाओं के निर्धारण से संबंधित है। अनुसूचियों की बात करें, यानी कि अनुसूचियां जो है अनुच्छेद 4 में दी गई हैं। और रक्त को जो है 4.4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। यानी रक्त को जो है रक्त बैंक के अंदर कितने डिग्री तापमान पर रखा जाता है, तो 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। और रक्त का अध्ययन जो डर्मेटोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखना। मनुष्य में जबड़ों की संख्या भी, यानी हृदय दांतों की संख्या जो कितनी होती है मनुष्य के जबड़े में, तो 4 होती है मनुष्य में हृदय दांतों की संख्या। और 3 से 4 घंटे जो है आमाशय में जो भोजन ठहरने का समय है, यानी 3 से 4 घंटे जो है भोजन को पचने में लगते हैं। और किसी क्षेत्र में जो अपेक्षित पेड़ उगाने का तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस। और 4 अप्रैल को जो है विश्व खाद्यान्न जागरूकता दिवस बनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस बनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस जो है इसकी थीम है 2019 से लेकर के 2021 तक, यानी 19, 20, 21 तक, मैं ही हूँ और मैं करूँगा, ये इसकी थीम है 3 वर्ष के लिए। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस बनाया जाता है। और राष्ट्र कूटवंश के जो चौथे शासक थे वो थे ध्रुव गुर्जर। ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा जो थे वत्सराज, इनको पराजित किया था। ये भी एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से वंश के राजा ने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज को पराजित किया था। तो राष्ट्रकूट वंश के चौथे शासक थे ध्रुव गुर्जर या धीरव गुर्जर। तो ये जो है 4 से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस से अनुसूचियाँ 4 अनुच्छेद में दी गई, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद बात करें हम अनुच्छेद 5 या 5 सितंबर की बात करें,
5 सितंबर को जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाया जाता है। देखिए हम दिवस डिस्कस कर रहे हैं तो जो मेनली हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा दिवस के ऊपर। तो हम सबसे पहले दिवस डिस्कस करेंगे। तो 5 सितंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाया जाता है। 5 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाया जाता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्रीय, यानी भारत का जो दिवस स्पेशली भारत में जो बनाया जाता है और विश्व में बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय का मतलब। अब बात करें हम 5 की, तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाया जाता है और 5 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करें 5 से संबंधित अन्य फैक्ट की, तो देखिए जैसलमेर में जो औसत वर्षा होती है वो 5 दिन होती है, ध्यान रखना। यानी वर्ष में 5 दिन वर्षा होती है जैसलमेर के अंदर, औसत निकालें तो। और कितनी होती है तो 5 सेंटीमीटर होती है। और इससे क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो जैसलमेर में होती है। गाँव का नाम पूछे तो सम, और जैसलमेर में सेवण घास पाए जाते, तो ये भी ध्यान रखना। शिवाना दुर्ग, तो ये भी जैसलमेर के अंदर है, जिसे हम सोनार। और 5 से 9 जो है 9 दिन जो है शरीर में रक्त पट्टिका, जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, उनका जीवन काल 5 से 9 दिन होता है। 5 डिग्री जो है पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में झुकाव है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो 5 होती है। अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है। पंजे में अस्थियों की संख्या 5 होती है। शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर। शरीर के जो रक्त जो है शरीर का कितना प्रतिशत होता है तो 7% होता है। राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है तो 5 भागों में बांटा गया है। और राष्ट्रकूट वंश जो है उसके 5वें राजा थे गोविंद तृतीय ने जो है गुजर प्रतिहार वंश के शासक थे नागभट्ट द्वितीय, व पल्लव वंश के शासक धर्मपाल यानी धर्मपाल को पराजित किया था। अब बात करें 6 जनवरी को, तो 6 जनवरी को जो है युद्ध अनाथों का दिवस, यानी कि जो युद्धों में शहीद हो जाते हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तृतीय विश्व युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो उसमें जो शहीद सैनिक होते हैं तो उन शहीदों के जो बच्चे वो अनाथ हो जाते हैं, तो उन बच्चों को संरक्षण देने के लिए जो है विश्व ये अनाथ दिवस जो है बनाया जाता है 6 जनवरी को। और 6 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय जीरो टॉलरेंस दिवस बनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जीरो टॉलरेंस दिवस 2020 की थीम है हर महिला को मजबूत एहसास। और 6 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था हमारा जो फैक्टर है जो फोकस रहेगा वो दिवस पे रहेगा, तो आप फोकस मुख्यतः दिवस पे करें और उसके बाद जो अन्य फैक्टर डिस्कस करें। तो बात करें 6 से संबंधित अन्य फैक्ट की, तो 6ठी शताब्दी में जो है हरियाणा के थानेश्वर में पड़ता है हरियाणा, वहाँ पे पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना की थी। तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का जो प्रथम शासक था वो था पुष्यभूति। और कौन सी शताब्दी में जो उसने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी या वर्धन वंश की स्थापना की, तो 6ठी शताब्दी में। और राष्ट्रकूट वंश का 6ठा शासक कौन था तो अमेघवर्ष था, जिसने मालखेड़ा जो कि कर्नाटक के गुलमर्ग जिले में पड़ता है, उसने राष्ट्रकूट वंश की राजधानी भी बनाया था। मालखेड़ा को किसने बनाया था, राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघवर्ष ने। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, जिसको भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और बात करें 6.8 जो है मूत्र का पीएच मान होता है, हल्का अम्लीय होता है। तो ये भी क्वेश्चन एसएससी के बारे में काफी बार पूछा गया है, हल्का अम्लीय। पीएच मान नहीं आता, हल्का अम्लीय ऐसा लिखा आता है एसएससी के एग्जाम जब पूछते हैं क्वेश्चन। तो 6.8 जो है रक्त के यानी मूत्र का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, 7.4। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व सचिवालय, ये ऊपर से दिखे हैं, ऊपर से कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में यानी यूएनओ के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अधिनियम के अनुच्छेद 6 यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है
उसके अधिनियम 6 के अनुच्छेद 6 के अनुसार जो है इसके 6 अंग, यानी उसके अनुच्छेद 6 में 6 अंग बताए गए यूएनओ के, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं हम। तो इसके 6 अंग कौन कौन से? एक तो पहला अंग है महासभा, यानी सचिव रेखा ने इस प्रकार से एक ट्रिक भी है कि सचिव आशा ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से न्याय मांगा, इस प्रकार से एक ट्रिक है। तो महासभा पहला जो इसका अंग है वो है महासभा, जिसे विश्व की संसद भी कहा जाता है महासभा को। दूसरा है सुरक्षा परिषद, ये यहाँ पे कट हो गया तो परिषद, यहाँ पे परिषद नाम है आगे, सुरक्षा परिषद। दूसरा अंग है इसका सुरक्षा परिषद, जिसे कार्यपालिका की बैठक भी कहा जाता है। और कार्यपालिका की बैठक जो 14 दिन में एक बार होती है, यानी सुरक्षा परिषद की बैठक होती है 14 दिन में एक बार, और सुरक्षा परिषद को ही कहा जाता है कार्यपालिका। और तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष होता है। चौथा जिसका अंग है वो है न्यास परिषद। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हेग के अंदर है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या 15 होती है, कार्यकाल 9 वर्ष होता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो है 5 न्यायाधीश जो है रिटायरमेंट हो जाते हैं। यानी जिस प्रकार राज्यसभा में 2 वर्ष बाद नए सदस्य आते हैं, तो उसी प्रकार सचिव ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें 3 वर्ष बाद जो है 5 नए न्यायाधीश आते हैं। और छठा जो इसका अंग है वो है सचिवालय, और सचिवालय की वर्ष में एक ही बैठक होती है, वो होती है सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में। तो ये बैठक वाला क्वेश्चन भी पूछा गया कि जो सचिवालय यूएनओ का उसकी बैठक कब होती है? तो वर्ष में एक सप्ताह में, यानी सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में। तो ये 6 से महत्वपूर्ण। यानी बात करें हम अनुच्छेद 6 की, तो पाकिस्तान से आने वाले कुछ नागरिकों को जो है नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद 6 का संबंध। और छठा संभाग कौन सा है? यानी छठा संभाग जो है जयपुर, राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है ये। राजस्थान का छठा संभाग बना था जयपुर, कब? तो 1987 में, जयपुर से अलग होकर। और अजमेर को जो राजस्थान का हृदय कहा जाता है, ध्यान रखना। और अजमेर के अंदर जो है मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, तो ध्यान रखना। बात करें 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को ही थी। और 7वां संभाग राजस्थान का था भरतपुर, जो कि 4 जून 2005 को बना था। 7वां संभाग था 4 जून 2005 को बना था भरतपुर। और राजस्थान का जो अंशांशीय अंतराल कितना है? तो वह है 7 डिग्री 9 मिनट जो राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है। रक्त का पीएच मान मैंने आपको बताया था 7.4 होता है। शरीर में जो कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है। अनुच्छेद 7 जो है पाकिस्तान में जाने वाले नागरिकता यानी पाकिस्तान में जाने वालों को नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 7 का संबंध जो है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। वर्तमान यहाँ के जो प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। और पाकिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ, जिसका निर्धारण जो है 1947 के अंदर 14 अगस्त रात को जो है रेड क्लिफ ने किया था 12:07 पर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिसकी सीमा लगती है राजस्थान की रेड क्लिफ की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। भारत की कुल सीमा लगती है पाकिस्तान के 323 किलोमीटर या 3310 यानी 310 किलोमीटर। तो कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो वाटर पोलो खेल है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। भारत का क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है? तो 7 है। और जनसंख्या में स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। और मैंने आपको बताया था कि रेड क्लिफ से राजस्थान की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। इसमें से 228 किलोमीटर जो है बाड़मेर की लगती है और 228 किलोमीटर जो है वेगई नदी की कुल लंबाई है। तो ये भी ध्यान रखना, वेगई नदी किसकी सहायक नदी है कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। और 228 किलोमीटर जो है वेगई नदी की कुल लंबाई है। ये 210 गंगानगर की लगती है, ध्यान रखना।
1017 में से 228 बाड़मेर की, 210 जो है गंगानगर की सीमा लगती है रेड क्लिफ से या पाकिस्तान से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। अब बात करें हम 8 की, तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो शुरुआत है जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 से राजस्थान के झुंझुनू से की थी, जहाँ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की भी शुरुआत की थी, ध्यान रखना। और जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, उनका संबंध झुंझुनू से था, तो ये भी ध्यान रखना। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। और महिला दिवस यहाँ पे फिल्म नहीं है दोस्तों, यहाँ पे थीम पढ़ना आप, थीम है यहाँ पे ये लिखा हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की जो थीम है वो है आई एम जनरेशन इक्वलिटी रिलीजिंग वुमेन्स राइट्स, यानी मैं महिला के अधिकारों या सम्मान से जुड़े अधिकारों का सम्मान करता हूँ या करती हूँ। और 8 जनवरी को ही जो है अफ्रीकी राष्ट्र कांग्रेस स्थापना दिवस भी बनाया जाता है। 1912 के अंदर जो है यहाँ पे महात्मा गांधी ने जो है काले गोरों के भेदभाव के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था 8 जनवरी 1912 के अंदर। तो उसी दिन से जो ये अफ्रीकी राष्ट्र कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। और बात करें मैं 8 के मुख्य फैक्ट की, तो 8 मिनट 19 सेकंड सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में समय लगता है, तो ये भी ध्यान रखना। और मनुष्य के जबड़ों में कर्तक दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। और 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव व मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। और राजस्थान का देशांतरी अंतराल कितना है, तो 8 डिग्री 47 मिनट। वो 89 अंतराल बताया था ऊपर मैंने आपको, ये देशांतरी अंतराल है। हृदय की धड़कनों के बीच का समय कितना है, तो 0.8 सेकंड है। और 1 मिनट में हृदय जो 72 बार धड़कता है, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 8 का संबंध। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ये तो जानने वालों से संबंधित है और ये बाहर रहने वालों से संबंधित है नागरिकता, तो ये आप ध्यान रखना इस चीज़ का। बात करते हैं 9 की, तो 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। एक आता है 30 जनवरी, 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1947 को जो है 45 को या 47 को जो है उसकी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहकर संबोधित किया था, राष्ट्रपिता तो कहा था इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा कहकर संबोधित किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बात करें 9 के मुख्य फैक्ट की, तो भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9, यानी ऐसे 9 राज्य है जो तटीय सीमा बनाते हैं, तट से जिनकी सीमा लगती है। तो 9 राज्य, पहला तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, ये कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से 9 राज्य हैं। और गुजरात का जो कच्छ जिला है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है, तो ये भी ध्यान रखना। और पुडुचेरी का माहे जिला जो है वो भारत का सबसे छोटा जिला है। कितनी सीमा लगती है गुजरात की तटीय सीमा की, कितनी सीमा है, तो 1600। और 9 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का सबसे छोटा जिला पांडुचेरी का माहे, तो मैंने बता दिया आपको। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप है मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। अनुच्छेद 9 की बात करें, तो अनुच्छेद 9 जो है विदेश की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक न होना, इससे संबंधित है अनुच्छेद 9। बात करें 10 की, तो 10 अप्रैल को जो है विश्व होम्योपैथी दिवस बनाया जाता है। अभी गया 10 अप्रैल, तो 8 दिन हुए आज गए हुए। तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस बनाया जाता है, ध्यान रखना। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 2020 की थीम क्या है, तो दुनिया में हिंदी को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। और पल्लव वंश के जो 10वें शासक थे या 10वें जो राजा थे वो थे नैनपाल, और उन्हीं के समय जो है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था अत्तिसा, जो कि इनके पास गया था। देखिए बौद्ध जो थे मुख्यतः चीनी क्षेत्र में रहते थे, और ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था जो कि अपने यहाँ भारत में आया था।
और एक मतलब फैक्ट और पूछा जाता है बौद्ध भिक्षुओं से। मातंग और धर्मरतन दो बौद्ध भिक्षु थे, मातंग और धर्मरतन। इनको 65 ईसा पूर्व जो है चीन में ले जाया गया था। उसके बाद जो है चीन में बौद्ध धर्म की मतलब वो हुई थी शुरुआत है। तो 10 फरवरी को क्या बनाया जाता है, तो विश्व दलहन दिवस। बात करें लक्षद्वीप समूह के 10 द्वीपों में क्या है, मानव का निवास है। कुल कितने द्वीप है, तो 36 में से 10 पर क्या है, मानव रहता है। और भारत के 10.6% भाग पर क्या है, पर्वत हैं। और 10% अगर जल की कमी हो जाए तो मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मनुष्य द्वारा एक बार में रक्त का कितना प्रतिशत मतलब वो किया जाता है, परिसंचरण, तो 10%। और 10,000 mm³ जो है शरीर में सफ़ेद रक्त कणिकाएं जिन्हें हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं उनकी संख्या होती है। राजस्थान को कृषि की दृष्टि से जो है 10 जलवायु प्रदेश भागों में बांटा गया है। 10.41% जो है भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का स्थान है, जिसमें से 10.6% आ गया पर्वतों का और 10.41% आ गया राजस्थान का। तो कितना बच गया, 20.41 बच गया, 20.41 हो गया तो बच गया कितना, 80.80 इस प्रकार से कुछ बचा, 80.60 बच गया। तो क्षेत्रफल भारत का रह गया। और 10 डिग्री चलन जो है लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप को अलग करता है। अनुच्छेद 10 जो है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना से संबंधित है। नागौर और जोधपुर में विधानसभा सीटों की कितना संख्या है, तो 10। देखिए दोस्तों, आपसे मैं फिर गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत की है दोस्तों यहाँ से अलग अलग फैक्ट इकट्ठे करने में, फिर उनको यहाँ पे टाइप किया है, फिर इनको कलर दिया है। तो सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वहाँ से। और इसी प्रकार अन्य वीडियो भी बनाई गई हैं राजस्थान एग्ज़ाम की दृष्टि से, एक दूसरे जोड़ करके अनुच्छेद भी डिस्कस किए गए हैं, तो उनका लिंक भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और देखिए जोधपुर का जो फलौदी है, फलौदी जोधपुर के अंदर पड़ता है, जो कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है, तो ये भी ध्यान रखना। देखिए जोधपुर को जो है ब्लू सिटी भी कहा जाता है, सूर्य नगरी भी कहा जाता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जोधपुर है। सबसे अधिक जिलों वाला संभाग भी जोधपुर है। सबसे अधिक तहसीलों वाले संभाग की बात करें तो वह है जयपुर, और सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर है, तो ये भी ध्यान रखना। जोधपुर से महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताया मैंने। रखी हवेली, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रखी हवेली कहाँ पे है, तो जोधपुर के अंदर रखी हवेली। ब्लू सिटी, तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बात करें 11 की, तो 11 से 11 अप्रैल तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करें अनुच्छेद 11 की, तो संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन किया जाना, इससे संबंधित है अनुच्छेद 11। और अलवर में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 11। ये 12 जनवरी या 12 मार्च 12 फरवरी, तो बात करते हैं सबसे पहले 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी 1863 होना चाहिए, शायद आप कंफर्म कर लेना। 12 जनवरी 1863 को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी 12 जनवरी 1863 को जो है स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, जिन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था 1893 के अंदर। और जिन्होंने स्वामी विवेकानंद, इन्होंने जो है सौ भाषा सौ धर्म सौ देश शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को बनाया जाता है। और 2020 की जो थीम है राष्ट्रीय युवा दिवस की, वो है राष्ट्र निर्माण के लिए चैनलाइजिंग यूथ पावर, यानी राष्ट्र यानी देश के निर्माण के लिए जो है युवाओं को जो है चैलेंज देना चाहिए या चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो वो बनाया जाता है 12 अगस्त को। और राष्ट्रकूट वंश के 12वें शासक थे कृष्ण तृतीय। और 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस बनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस बनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2020 की थीम क्या है, तो उत्पादकता और स्थिरता के लिए परिपक्व अर्थव्यवस्था।
12 फरवरी को विश्व डार्विन दिवस बनाया जाता है। डार्विन दिवस 2020 की थीम क्या है? तो जीवन के भविष्य के लिए जीवन को जीतना। 12 समुद्री मील जो है, जिसे हम नॉटिकल मील बोलते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, जिसे क्षेत्रीय सागर भी बोलते हैं, यानी कि भारतीय प्रादेशिक जो जल सीमा है उसका क्षेत्र यानी उसकी लंबाई कहाँ तक है? तो 12 समुद्री मील तक। मनुष्य जबड़े में अग्र चौवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 12। और अनुच्छेद 12 का संबंध किससे? तो राज्यों की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। बात करें 13 की, तो 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जयंती बनाई जाती है। बात करें 13 मार्च की, तो 13 मार्च को विश्व निद्रा दिवस बनाया जाता है, क्योंकि नींद लेना भी एक प्रकार का रोग है। कई बार लोग जो है 20-20 दिन 25-25 दिन सोते हैं, तो वो प्रकार का रोग है। तो उन लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए या जागरूकता पैदा करने के लिए जो है विश्व निद्रा दिवस बनाया जाता है 13 मार्च को। और 2020 की इसकी थीम क्या है? तो निद्रा रोग से ग्रस्त लोगों की सहायता। और मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियाँ दी गई अनुच्छेद 13 के अंदर। बात करें 14, तो 14 अप्रैल को जो भीमराव अम्बेडकर जयंती बनाई जाती है, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 17 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 नवंबर को राष्ट्रीय मधुमेह दिवस, 17 जून को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस, 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस, 22 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। बात करें 14 में, तो 14 राष्ट्रकूट वंश जो था उसमें 14 शासक हुए थे। और राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग, जिसने 736 ईस्वी के अंदर जो है ये राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। 14 मार्च को पाई दिवस बनाया जाता है। पाई का आपने नाम सुना होगा, मैथ के अंदर आती है। 22/7 पाई का मान होता है, 3.14 भी होता है। तो ये 14 मार्च को बनाया जाता है पाई दिवस। हथेली में अस्थियों की संख्या भी 14 होती है। और अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष सभी को समान रूप से समझने का अधिकार है। और चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 14। बात करें 15 की, तो अनुच्छेद 15 जो है उसमें धर्म, जाति या मूल वंश के आधार पर भेदभाव निषेध का वर्णन है। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 15%। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस बनाया जाता है, जो कि 72वां बनाया गया था 2020 के अंदर। 15 अप्रैल को विश्व बचत दिवस भी बनाया जाता है। और हिमालय दिवस भी 15 अप्रैल को बनाया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी बनती जा रही है, इसलिए 15 तक की डिस्कस करेंगे। आगे 16 से 30 तक जो आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका रिस्पॉन्स जो है आप यूट्यूब जैसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो धन्यवाद दोस्तों। फिर आपको मेरे से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल बटन में अक्षर दिए लिखे होंगे लाल, उन अक्षरों पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही वो सफ़ेद रंग के हो जाएंगे। उसके पास फिर घंटी का आइकन आ जाएगा, तो उसको भी दबा लें, जिससे कि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है नेक्स्ट वीडियो का वो मिल जाए आपको। तो दोस्तों शेयर भी ज़रूर करें वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।